को देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइडिस ने। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा इतिहास की परिभाषा क्या है यह दिया गया है। हम लोग इसको एक एक करके मिलान करेंगे। ओकसार्ट के अनुसार सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह ओकसार्ट के अनुसार इतिहास की परिभाषा है। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है और व्यूरी के अनुसार इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? वेनेडिटो क्रोचे ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संवत्सर यानी संवत दिए गए हैं और सूची 2 में किस समय से उस संवत की गणना किस समय से की गई है वह दिया गया है। विक्रम संवत की गणना कब से हुई है? 58 ईसा पूर्व से। शक संवत्सर की गणना होती है 78 ईस्वी से। गुप्त संवत्सर की गणना हुई है 320 ईस्वी से और कली संवत्सर की गणना हुई है 3102 ईसा पूर्व से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग देखते हैं इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, यह सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, यह कथन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य षष्ठ ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत
2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एक शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में वीक संख्या यानी 2063 लिखा हुआ है तो शाके यानी शक संवत क्या होगा? यानी विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा यह बताना है। तो शक संवत होगा 1928 शाके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिब्बी ने। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? मानव ने जब लिखना सीखा तब से माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सिल्लेरियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत नेक्स्ट है चैप्टर 2 है ऐतिहासिक स्रोत। अब हम लोग इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखेंगे। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलव्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। मिलिंद पनो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है विल्हन। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनस्यांग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को।
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443-44 ईस्वी में ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भारत में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप, रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी में। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराज प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध की इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। चैप्टर 3 है प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर नियंड्रथाल और फिर क्रोमैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है पिथोक्रैंथोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोड़ा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? नियंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोड़ा। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया क्या था? प्राकृतिक था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे सेप्टिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। सिंहावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघावो गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है नहीं है? सेल्ट। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है?
उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक यानी एग सेल्स मिले हैं? पटने। आंध्र प्रदेश का मुच्चतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एवेविलियन, फिर एशुलियन, फिर मुस्टीरियन और फिर मैग्डलेनियन। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्यपाषाण काल में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृगरिंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। भारत के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भीमबेटका और जौड़ा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्यपाषाण काल। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्यपाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल यानी टेरी साइट्स कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी? खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। यह सभी नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुलडिबहा। खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम और गुफकराल दोनों से। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति।
दक्कन के राख के टीले एस मॉन्ट्स प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीला एस मॉन्ट्स के क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। दक्षिण भारत चाक यानी व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में कथन कथन क्या दिया गया है? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण दिया गया है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसमें से कौन कौन सा सही है? ए सही है, यानी कथन सही है, परंतु आर गलत है, यानी कारण गलत है। यानी कथन जो दिया गया है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, यह कथन सही दिया गया है, लेकिन इसका जो कारण है यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडीह बिहार में स्थित नहीं है। चिरांद है, चेचर कुतुबपुर है और ताराडीह है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पांडु राजार ढीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाओजली हैडिंग असम, पायन थोर लंगतीन मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कुलडिहा उत्तर प्रदेश, उत्तनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली है, यह कथन सही नहीं है। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, सही है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है, सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है, यह भी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल और सूची 2 में उनके अभिलक्षण दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। पुरापाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्यपाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्रपाषाण काल कृषक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में काल दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, मध्यपाषाण काल की विशेषता थी नदी तट आवास हुआ था मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल गर्त आवास, ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान बनने शुरू हो गए थे ताम्रपाषाण काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित संस्कृति दिए गए हैं, इसका मिलान करेंगे। अत्तिरपक्कम पुरापाषाण, चौपनी मांडो मध्यपाषाण, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्रपाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। यहाँ पे चित्र में कुछ स्थल दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह किस किस जगह को दिया गया है। नंबर 1 में मेहरगढ़ है,
नंबर 2 कालीबंगा, नंबर 3 कोटदीजी और नंबर 4 सुरकोटदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्कृति और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, शवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र की संस्कृति है, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र और सूची 2 में संस्कृति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवादा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृति और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ताम्रपाषाणिक क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित यानी उस क्षेत्र से संबंधित समाधान दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत में पूर्व पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य काल और फिर लौह काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और सूची 2 में वह स्थल किस राज्य में है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अंतरंजीर खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान राज्य में है, चिरांद बिहार में है, महिषादल पश्चिम बंगाल का स्थल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिए गए हैं, यानी किस किस स्थल पर लौह उपकरण प्राप्त किया गया था वह दिया गया है सूची 2 में, और सूची 1 में वह स्थल किस राज्य में है यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। राजस्थान राज्य में जोधपुरा है, महाराष्ट्र में माहुरछाड़ी, कर्नाटक में हल्लूर और तमिलनाडु में आदित्य चनालूर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे नीचे कूट का हेल्प से। सबसे पहले होगा कुरनूल, उसके बाद होगा दमदमा, फिर होगा टेक्कलकोट और फिर नौकुंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महापाषाणिक
पूरा स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। पलवाई आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में स्थान का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस स्थान से संबंधित संस्कृति दिया गया है। चलिए इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। सोहन पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, अदिच्च नल्लूर महापाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए देखेंगे इनमें से कौन सा सही है। बस्ती स्थल चिरांद सही है। समाधि स्थल पोरकालम सही है। बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक बार फिर से हम लोग सुमेलित करेंगे। सूची 1 में महापाषाण के प्रकार और सूची 2 में उनसे संबंधित समानार्थी शब्द दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ, कुडाइकल, फनशिला, टोपिकल, छत्रशिला, डोलमेन, प्रस्तर मेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डोलमेन। कथन दिया गया है दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण दिया गया है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन दिया गया है दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण दिया गया है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन और कारण यह दोनों सही दिया गया है और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, फिर काले व लाल मृदभांड संस्कृति, फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ताम्रनिधि या भंडार संस्कृति कॉपर हॉर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म है, हाथी की कुल्हाड़ियां है, मृदभांड है, अस्थि अवशेष भी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिला सुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बागौर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुड़। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे। एक जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की कृति है। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन ने कहा था। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है
सीधा चलने वाला कपी मानव होमो इरेक्टस किस तरह से मानव को घोषित करता है? द्विपदी होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है स्थान। नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिमयुग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे आखेट पर यानी शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? मध्यपाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गॉर्डन चाइल्ड। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गॉर्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल। कथन है नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में बसा करते थे। कारण दिया गया है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। इसमें से सही होगा ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार ढीबी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। नवपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयम्पपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, यानी टाइप साइट है? नवादा टोली। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदित्य नल्लालूर। कथन है दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण है इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन का सही स्पष्टीकरण है कारण। भारत में ताम्रनिधि कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भोजपत्र भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे उसे भोजपत्र होता है का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? रिंगवेरपुर में। रिंगवेरपुर